फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में ईरान में ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे के तहत मुश्तरका इक़दाम पर गौर। बिला इख्तियार इक़दाम इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा। किस खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब की ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने की अपील। मुलाकात में बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों की हिमायत का यादा। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। पड़ोसी ममालिक पर मज़ीद हमले नहीं किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की यकीन दहानी। बयान में कहा कि जब तक कोई दूसरा मुल्क हमला नहीं करता हम भी हमला नहीं करेंगे। हमले करने पर ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक से माजरत भी की। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा ऐसा ख्वाब है जो अमरीका के साथ कब्र में जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आलमी तनाज़ुर में मुल्की माशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। खित्ते में हालिया कशीदगी और उसके पड़ने वाले माशी असरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की माशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा लाहे अमल पेश किया जाए कि अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी जाए। मसनूई क़िल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर फौरी कार्रवाई की जाए। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा। 55 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पहले 266 रुपये 17 पैसे था। डीजल 280 रुपये 86 पैसे से महंगा होकर 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी 130 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे हो गई। लाइट डीजल 67 रुपये 82 पैसे महंगा। फ़ी लीटर कीमत 235 रुपये मुकर्रर। फ़ी लीटर पेट्रोल पर 20 रुपये 97 पैसे लेवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 105 रुपये 37 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी 20 रुपये 97 पैसे कमी 55 रुपये 24 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल पर 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर लेवी आई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर शहरियों की दुहाई। हुकूमत से कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा। आपने एकदम 55 रुपये लीटर महंगा कर दिया है। इस आवाम के साथ आपने जुल्म कर दिया है। हमारे लिए ये भी मुश्किल है कि हम बाइक कैसे निकालें। सोचेंगे, आज़ाद दफ़ा सोचेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को देखें, इस पर नज़र डालें और आम आवाम का सहारा बने। हम तो यही कहेंगे कि मतलब ये तो गरीब बंदे के लिए कमर तोड़ वो है ना, कमर टूट गई हमारी इससे। एकदम 55 रुपये तो बहुत ही ज़्यादा है। पाकिस्तान खित्ते में सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 317 मुकर्रर। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 245 रुपये का है। बांग्लादेश में भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से इंतहाई कम। 1 लीटर पेट्रोल 270 पाकिस्तानी रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। चीन में पेट्रोल 305 और अमरीका में 247 रुपये फ़ी लीटर है। कतर में 1 लीटर पेट्रोल 144, सऊदी अरब में 172 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 186 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। महंगाई का नया सैलाब आने लगा। ट्रेनों के किराए में 10% तक इजाफा। तर्जुमान रेलवेज़ के मुताबिक इकॉनमी क्लास के किराए 5% बढ़ गए। AC क्लास के किराए में 10% इजाफा। मालगाड़ियों का किराया भी 20% बढ़ गया। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद इजाफा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी 20 से 25% तक बढ़ गए। लाहौर से दीगर शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 600 रुपये तक इजाफा। लाहौर से कराची का किराया
8,000 से 8,600 रुपये कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि अगर किरायों में इजाफा ना करें तो गाड़ियां बंद करने पर मजबूर हैं। ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ने से अशिया खुरोनोश की कीमतों पर भी असरात मुरतब होंगे। अद्वियात, सब्जी, फल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में भी मज़ीद इजाफे का खदशा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 10% से ज़ायद बढ़ गईं। बरतानवी ब्रांड खाम तेल $60 महंगा, फी बैरल कीमत $93 से ज़ायद हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $10 का इजाफा, फी बैरल कीमत $91 से ज़ायद हो गई। पाकिस्तान में सोना फी तोला 6,100 रुपये महंगा, कीमत 5,39,862 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना फी ऑन्स $61 महंगा होकर $5,171 का हो गया। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद। हुकूमत से लेवी और टैक्सेस कम करने का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि पेट्रोल 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा करना मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है। पीपल्स पार्टी इजाफे को मुस्तरद और इसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएगी। शाजिया मरी ने कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि पेट्रोल पर लेवी बढ़ाने से कीमत में 55 रुपये इजाफा हुआ। हुकूमत ने सारा बोझ गरीब अवाम और मोटरसाइकिल चलाने वाले पर डाल दिया। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करने का मुतालबा। ईरान की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की 24वीं लहर का आगाज़। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल फायर किए। तेल अवीव और वस्ती इसराइल सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। ईरान का इराक़ में अमेरिकी कंपनी के BRK हेडक्वार्टर्स पर मिसाइलों से हमला। ईरान का इराक़ी शहर अरबैल में अमेरिकियों के मुमकिन ज़ेर इस्तेमाल होटल पर भी हमला। लेबनान में हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज में शदीद लड़ाई। सियोनी फ़ौज के लेबनान के शहर सैदा में बमबारी, 14 अफराद जाँ बहक। शोहदा की तादाद 225 से ज़ायद हो गई। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले। तेहरान में सरकारी अहदाफ पर शदीद बमबारी। तेहरान के मगरबी हिस्से और अस्फहान शहर में धमाकों की आवाज़ें। खलीजी मीडिया के मुताबिक तेहरान के आज़ादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतें तबाह, धुएं के बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए। अमरीकी और इसराइली फ़ौज ने मेहराबाद हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। ईरान ने उर्दन में थाड डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह कर दिया। लेबनान में हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज ने शदीद लड़ाई। सिहोनी फ़ौज की लेबनान की वादी बका में बमबारी, 26 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 237 से ज़ायद हो गई। अल-क़ोज़ा में इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स के 3 एहलकार ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अमन फोर्स को निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 43 ईरानी जंगी जहाज़ों को नुकसान या तबाह किया जा चुका। ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। दुबई और बहरीन में फिर हमले, धमाकों की आवाज़ें। दुबई एयरपोर्ट पर धमाके के बाद ऑपरेशन कुछ देर मुअत्तल करना पड़ा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका के फौजी अड्डों पर बड़े हमले शुरू कर दिए। UAE के अल ज़फ़रा एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में अमेरिका का जदीद वार्निंग रेडार सिस्टम और ड्रोन हैंगर्स तबाह। कुवैत की अली सलीम बेस पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। कुवैत में अमेरिकी रेडार सिस्टम्स, फ्यूल स्टोरेज तनसीबात और 2 रनवेज को नुकसान पहुंचा। बहरीन ने कहा कि ईरान से दाखिल का 78 मिसाइल और 143 ड्रोन तबाह कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक मनामा के 2 होटल्स और रिहायशी इमारत भी निशाना बनी। बरतानिया के 4 लड़ाका तैयारे कतर और कब्रस से खलीजी रियासतों के दिफा के लिए तैनात। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि लड़ाका तैयारे इत्तेहादियों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाएंगे। ईरानी हमलों से तेल अवीव में तबाही, 100 मीटर नीचे सुरंगें भी लरस गईं। इसराइल में तबाही की सूरत हाल पर भी भारतीय सहाफ़ी का इंकशाफ।
कहा कि इसराइल में लाशों जख्मियों की तस्वीर लेने पर पाबंदी है। तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो बनाने पर भी पाबंदी। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था मगर इसे नाकाम होते देख लिया। मिसाइल अलर्ट का कभी कभी मैसेज भी नहीं आता और हमला हो जाता है। भारतीय सहाफ़ी नरेंद्र मोदी के दौरा इसराइल की कवरेज के लिए इसराइल गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 2 ऑपरेशन में इत्नाल ख्वारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया मालूमात पर फोर्सेस ने ज़िला हरनाई में ऑपरेशन किया। फायरिंग के शदीद तबादले में भारतीय प्रॉक्सी 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। इंटेलिजेंस बुनियादों पर एक और ऑपरेशन ज़िला बसीमा में किया गया जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी।